आप सभी को मेरा नमस्कार है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और मैं इस बार 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए हर चैप्टर से मैंने जितने भी चैप्टर से पहला आपने रियल नंबर देखा, उसके बाद आपने पॉलिनोमियल्स देखा, जो भी चैप्टर्स आपने देखा है हर एक चैप्टर्स के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हर चैप्टर से अप्रोक्सीमेट आपको 50 से 60 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। और इस क्वेश्चंस में हर एक चीज़ की आपको PDF नोट्स अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आज हम एक क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चंस इस तरह से लगाएंगे कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा और उसका सॉल्यूशंस हम यहाँ पे करके आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा हो, यहाँ पे क्वेश्चंस पहला लगाया गया है कि 0 और 50 के बीच में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले इस चीज को हम जान लेते हैं कि 0 और 50 के बीच में अगर आपको विषम संख्या पूछ रहा है तो इन चीजों को सुन लीजिएगा। पहले जैसे मैंने कहा 0 और यहाँ पे मान लीजिए 0 को तो बात ही मत कीजिए, 0 ना तो सम है ना तो विषम है, इसके बारे में आपको बात ही नहीं करना है। मैंने कहा 1 2 3 और 4 5 6, मैंने 1 से लेकर 6 तक आपको काउंटिंग दिया। आप ये कतई मत सोचिए कि आपसे वो 50 तक ये काउंट करवा के आप उसको छांटना है ना, ये आपसे माइंड टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 26, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 25, तीसरा ऑप्शन 27 और चौथा ऑप्शन 24 दिया हुआ है। आप बताइए 1 से 6 तक में कितना सम है? तो 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है, 3 सम है और ये विषम है आपका, ये विषम है और ये विषम है। मतलब 6 तक की काउंटिंग में आपको 3 सम मिला और 3 विषम मिला, यानी आधा सम और आधा क्या होता है, विषम होता है। तो यहां से आपको तो ये पता चल गया ही होगा कि 1 से हमने 50 तक अगर काउंटिंग लिखा, 1 2 3, जैसे ही हमने 1 से 50 तक काउंटिंग लिखा तो इसमें 25 तो अप्रोक्सीमेट जो होगा वो तो सम होना ही है, सम या विषम होना ही है, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होगा, 25 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका तो 26 दिया हुआ, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरी ऑप्शन में आपका 25 दिया हुआ, ये आपका सही हो सकता है। तीसरी ऑप्शन में आपका 27 दिया हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन में आपका 24 दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आधा सम होता है, आधा विषम होता है। तो 50 तक में कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे सम संख्या और 25 हो जाएंगे आपके विषम संख्या। तो यहां पे पूछा आपसे था कि विषम संख्या कितने हैं, तो आपने यहां पे क्या जवाब दिया कि 25 विषम संख्या है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने यहां पे एक क्वेश्चन को डील कर दिया। आपसे पूछ रहा था 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, तो आप ये कतई मत सोचिए कि 0 और 50 के बीच में आपसे पूछ रहा है ना, आप वो किसी पार्टिकुलर के विषय में आपसे पूछ सकता है, 60 के विषय में भी पूछ सकता है, 70 में भी पूछ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने हमसे पूछा जाएगा उसका आधा सम होता है और उसका आधा क्या होता है? विषम होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 5, 15 और 20 के लसा और मशा का अनुपात, 5, 15 और 1 है आपका 20, इसके लसा और मशा का अनुपात, यानी एलसीएम और रेशियो पूछ रहा है HCF। एलसीएम और HCF का अनुपात का मतलब ये रेशियोज हमने बताया। सबसे पहले इसका हम लॉस जब निकालेंगे तो 3 से अगर आप लगाते हैं, 5 से अगर आप लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, 5 तिये 15, 5 के 20 हो जाएगा, 4 तिये 12, 5 60 हो जाएगा, यानी इसका लॉस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? तो इसका जो HCF हो जाएगा भाई साहब, 5 से जैसे ही हम 15 में लगावेंगे तो 5 तिया 15, यानी इसका HCF कितना आ गया? 5 आ गया। तो हम इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगा 1। तो 12 रेशियो 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर डी में 12 रेशियो 1 दिया हुआ है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका LCM 60 आया, अगर LCM आपका 60 आया तो पहला ऑप्शन में है 9 रेशियोज 1, क्या 9 का भी 60 में आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि कैसे भी आप काटोगे तो 9 तो आ ही नहीं रहा। फिर 1 आ रहा, फिर 1 को आप 9 जैसे 60 बनाना चाहोगे, अगर इसको अगर आप 60 बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इसके मल्टीपल में भी नहीं आ रहा है, तो ये तो खैर होना ही नहीं चाहिए। तो 4 ये हो सकता था 12 से, तो फिर इसके 12 मल्टीपल यानी 12 इसका HCF होना चाहिए। तो खैर इतना दिमाग आप मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए
कि इसका जो एलसीएम हमने लाया वो 60 लाया, एचसीएफ इसको इससे दिया कितना आया 5, फिर 5 और 20 का जब निकालेंगे तो 5 चौके 20, फिर एचसीएफ कितना गया 5, 1 का और 12 पंचे 60 यानी 12:1। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है। भाई साहब अगर कोई चीज अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय जरूर है, परिमेय है, इसका मतलब वो क्या है कि परिमेय है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको परिमेय खोजना है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रूट अंडर 10, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि रूट अंडर 10 कभी रूट से बाहर नहीं आ सकता है। अंडर रूट 24 है, अंडर रूट 24 का जैसे ही हम करेंगे तो 24 को लिखेंगे 2 से 12, फिर 2 से करेगा इसको 6, 2 से करेगा 3, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 6, ये भी एक रेशनल नंबर नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए तीसरी ऑप्शन पे आते हैं, अंडर रूट 35, ये भी 35, 5 सते 35 होती है, ये भी रूट अंदर से बाहर नहीं आएगा। और चौथा ऑप्शन जो है आपका अंडर रूट 121 होता है जो कि वर्गमूल होती है 11 का, 11 क्रॉस 11 होता है, यानी इसको आप लिखेंगे 11 क्रॉस 11 और इसका वर्गमूल 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दो संख्या a और 18। तो पहली संख्या हमने मान लिया, पहली संख्या आपको दिया हुआ है a, दूसरी संख्या आपको क्या दिया हुआ है 18, दूसरी संख्या आपको 18 दिया हुआ है और उसका लौसा आपको कितना दिया हुआ है, तो लौसा आपको दिया हुआ है 26। उसके बाद उसका लौसा उसका दिया हुआ है 36, लौसा कितना है 36 और उसका मौसा कितना है, मौसा है उसका 2, मौसा 2 है। तो फिर पूछ रहा है a का मान क्या होगा। यहां से जब पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या, लौसा और मौसा का रिलेशन आपको बताना हो तो मैंने एक चीज आपको लिखवाया था, क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ, ये आपका रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो पहली संख्या कितना है a है, क्रॉस करेंगे दूसरी संख्या अपने पास कितना है 18 है, एलसीएम अपने पास कितना है तो 36 है और एचसीएफ अपने पास कितना है तो 2 है। तो 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 होता है और ये कितना होता है 2 दूना 4 हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी a का जो वैल्यू आ गया अपने पास 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना है सी है। तो यहां से आप इसे नोट आउट कर भी सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5 में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। मैं इनकी चर्चा तो इतनी बार कर चुका हूं, इस क्वेश्चंस की चर्चा इतना भी आया है कि पूछ रहा है कि यदि दो p और q क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा आपका कितना होगा ये बताना है। PQ तो आपको जनरली दे दिया है, यहाँ पे XY भी आ सकता है, PQ PR भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कहने का ये मतलब वो आपसे दर्शा रहा है कि 1 और 1 2 यानी दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो मान लीजिए मैं कुछ भी अभाज्य संख्या लेता हूं, जैसे 3 लिया और 5 लिया, मैंने 3 और 5 ले लिया, फिर मैंने या मान लो 7 ले लिया, 1 ले लिया, आपको 10 या 11 ले लिया। फिर अब इसका जब मैं मौसा निकालूंगा तो 1 3 यहाँ फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने 3 लाया, फिर 1 लाया, 2 लाया, 1 आ गया, फिर यहाँ 2 लाया, फिर 2 से लगाया, फिर 0 कट के आया, यानी इसका HCF कितना आया 1 आया। चलिए 7 11 का मैं करके दिखाता हूं। तो 1 से लगाएंगे, फिर यहाँ 4 आया, फिर 7 आया, 1 आया, तो यहाँ पे 4, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 1 3 1, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 0, यानी इसका भी HCF 1 आया। तो दुनिया की कोई भी दो अभाज्य संख्या उसका हमेशा मौसा कितना होगा भाई साहब, तो उसका जो मौसा होगा हमेशा कितना होगा 1 होगा, उसका मौसा कितना होगा 1 होगा।
आप यहाँ पे पी क्यू दिया रहे, 1 2 दी कुछ भी दिया रहे, एक्स वाई कुछ भी दिया रहे, तो उसका मौसा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट हम लगाते हैं, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन में आपका 29 दिया हुआ है, दूसरा आपका 25 दिया हुआ है, और तीसरा आपका जो दिया हुआ है 16 और 15 दिया हुआ है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी से भाज्य नहीं होता है, स्वयं और एक से होता है भाज्य। तो 25 में तो आप 5 से भी लगा सकते हैं, 25 से भी लगा सकते हैं, 1 से भी लगा सकते हैं। 16 में तो आप 2 से भी लगा सकते हैं, 1 से तो लगेगा ही, 4 से भी लगा सकते हैं, 8 से भी लगा सकते हैं, 16 बहुत सारी चीज से, 3 से, 5 से, 1 से, 15 से, बहुत सारा चीज से। तो यहाँ पे फैक्टर 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन 29 में एक और केवल 29 से ही लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 29 में केवल 1 और 29 से ही लग सकता है। तो अभाज्य कौन होगा, अभाज्य का मतलब होता है जो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो स्वयं अपनी संख्या होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये भी था कि आपसे एक नए क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेता है इस टाइप का। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए आइए, ऑप्शन नंबर 5 हो गया, 1 हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि 3.27 है। 3.27 एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और आपको दिख रहा होगा कि 2/7 पर आपका रेकरिंग दिया हुआ है। तो भाई साहब इसको आपने ऐसे बनाना सीखा होगा कि लेट किया होगा x = 3.27, रेकरिंग है तो यहाँ पे 27 डॉट 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 बहुत सारा चीज आपने लिखा होगा। इसको फिर आपने एक इक्वेशन मान लिया होगा। अब जितने का रेपिटेशन यहाँ पे हो रहा है 2/7 2/7 2/7, उतने 1 पर शून्य, यानी 1 पर कितना का रेपिटेशन है, 1, यानी 100 से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहते हैं कि समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 का रेपिटेशन हो रहा है, 2 अंदर हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 100 से x को गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 327.27 डॉट डॉट बहुत सारा, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 1 करेंगे तो 100 में से x चला जाएगा तो 99x हो जाएगा। अब चलिएगा इस पार्ट वाले से इस पार्ट तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और 327 में से 3 चल जाएगा तो 300 आपका 24 बच जाएगा। इस पूरी पार्ट से ये पूरी पार्ट तो कैंसिल हो जाएगी, इसमें से ये घटावेंगे तो 324 आएगा। फिर x निकालेंगे तो 324 और बटे का 99 आ जाएगा। अब काटिएगा 3 से तो 3 108 108, ठीक है। 3 से काटेगा तो 33 हो जाएगा, 3 से काटे 3 3 3 6 18, 3 से काटेगा 11, यानी 36 बटे का 11 इसका नंबर आ गया। 36 बटे का कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये जो संख्या है आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसे PYQ के फॉर्मेट पे लिखा जाता हो और जो शॉर्टेस्ट में हो। ऐसे नहीं कि इसको भी हम कह देंगे ना, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, लघुत्तम होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये P है ये Q है तो Q डजंट इक्वल टू 0, ये Q को भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था और आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा और विषम संख्या का रूप क्या होगा, इन चीजों को हम जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि सम संख्या एक तरफ लिखते हैं, सम संख्या लिखिए, और एक तरफ हम लिख रहे हैं विषम संख्या।
तो सम संख्या हमने लिखा 2 और विषम संख्या हमने लिखा 3। सम लिखा मैंने 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ मैंने 8 लिखा, यहाँ मैंने 9 लिखा। इस फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1 प्लस 1। इस फॉर्मेट को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 प्लस 1। चलिए इस फॉर्मेट को लिख सकता, अरे यार 2 गुना 3 प्लस का 1। इस फॉर्मेट को 2 गुना 4 प्लस का 1। इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। और इस फॉर्मेट को लिख सकता हूँ 2 गुना 1। इस फॉर्मेट को लिख सकता हूँ 2 गुना 2। इस फॉर्मेट को 2 गुना 3। इस फॉर्मेट को 2 गुना 4। यानी 2 जो है आपका बरकरार है और पूर्णांक हम 1 2 3 4 ले रहे हैं, तो ये आपका m हो गया। मान लेते हैं 1 2 3 4 के जगह मान लेते हैं हमने कुछ क्या m आ गया। तो इस सम संख्या का जो फॉर्मेट आ गया 2m आ गया। विषम संख्या का ये तो लगातार 2 आ रहा है। चलिए बदल कौन रहा, 1 2 3 4 यानी m प्लस 1। 2m प्लस 1 किसका हो गया, विषम संख्या का, और सम संख्या का रूप क्या हो गया, 2m हो गया। m क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, यानी प्लस माइनस कुछ भी आप इसके यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमसे सम संख्या के लिए पूछा है तो C हो जाएगा, विषम के लिए पूछता तो ऑप्शन B हो जाता। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग यहाँ पे 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो जो अपरिमेय नहीं है वो पक्का क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जो अपरिमेय नहीं है वो पक्का क्या हो जाएगा, तो वो परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में भाई साहब आपका क्या दे रखा है, जरा देखिएगा। ऑप्शन 1 में है आपका अंडर रूट 64/81, ये दोनों पे है। ऑप्शन बी में है आपका 2 रूट 3। ऑप्शन सी है 21/35। ऑप्शन 4 है आपका रूट 3 और रूट 2। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो जनरली वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय कौन हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 और इसका निकालेंगे तो 9। यानी इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 8/9। ये तो PYQ के यानी ये परिमेय हो गया। ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज योर राइट आंसर। ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे आपसे 10 से लेकर 20 क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। और इसी तरह से पूरे क्वेश्चन को मैं वादा करता हूं कि कवर करके मैं जाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।